प्रमेय 7 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा पारस्पर भी समरूप होते हैं। तो देखिए हमने आपका ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण बी से हमने AC पर लंब BD डाल दिया। देखिए हमें दिए क्या है, त्रिभुज ABC में कोण ABC क्या है 90 अंश है तथा BD हमने लंब खींचा अभी AC पर, तो ये हमें दिए है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज AB मान ADB समरूप है त्रिभुज ABC के तथा त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के तथा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC के। अर्थात ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के हमें समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ADB किसके समरूप है, ABC के, माने छोटा वाला जो त्रिभुज है ऊपर वाला पूरे त्रिभुज के समरूप है। फिर इसके बाद BDC अर्थात नीचे वाला त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज ABC के समरूप है। इसके अलावा ये जो छोटे दोनों त्रिभुज हैं अर्थात ABD और BDC दोनों आपस में समरूप है। तो देखिए हम ले रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में ले लिया वही त्रिभुज। तो इसमें यदि देखें कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। इसके अलावा कोण ADB बराबर है कोण ABC के, ये दोनों 90 हैं, क्योंकि ये आपका कोण B भी इधर 90 है, कोण D भी 90। तो हम एंगल समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। इसी प्रकार दूसरा ले रहे हैं तो इसमें जब ये आपका समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण ACB के। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज BDC। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज BDC समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के। तो यही त्रिभुज हम ले रहे हैं त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। तो हम देखेंगे कोण C दोनों में क्या है, इसमें दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसके अलावा कोण BDC बराबर है कोण ABC के। ये आपका प्रत्येक क्या दिए हैं, 90 अंश दिए हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो ये आपके एंगल समरूपता से हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज के समरूप होता है तो उसका जो तीसरा कोण है वो भी आपका बराबर हो जाता है, अर्थात कोण DBC बराबर BAC। इसी प्रकार हम ले सकते हैं तीसरा त्रिभुज हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC के। तो दोनों त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BDC में। इसमें तो स्पष्ट देखें तो कोण A बराबर क्या है, कोण DBC के। कोण A कोण किसके है, DBC के। ये हमें बराबर दिए है। यह भी हमने समरूप सिद्ध किया है ऊपर। कौन सा ये हमने लिया, आपका कोण A, ये पहला आपका सिद्ध हुआ, ये आपका दूसरा। तो इसमें लिख सकते हैं कोण A किसके बराबर, कोण DBC के सिद्ध है। ये पहला हमें ऊपर हमने सिद्ध किया है। इसके अलावा हमें दूसरा क्या दिया है कि कोण C कोण ABD के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से। इसके अलावा इसमें हमें कोण ADB बराबर कोण BDC 90 अंश दिए, तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से। ट्रिपल एंगल से ले सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC। तो जब ये समरूप हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए हमें 3 चीजें सिद्ध करनी थी। पहला क्या करना था, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC का। तो ये देखिए हमारा पहला सिद्ध हुआ। ये आपका पहला क्या सिद्ध हुआ, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC की। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सभी एंगल बराबर होते। तीसरा एंगल हमने ले लिया कोण ABD बराबर कोण ACB। इसका प्रयोग हमने लास्ट वाले में किया। इसी प्रकार त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में लिया, तो इसे हमने समरूप सिद्ध किया। त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो इसमें हमारा एंगल क्या बराबर हो गए, कोण DBC बराबर कोण BAC के। इसी प्रकार हमारा तीसरा भी सिद्ध हो गया, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज BDC के, हेंस प्रूव्ड।